हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को लेकर। एक्चुअली मेरे द्वारा एक सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है जो 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा बच्चे दे रहे हैं, उनके लिए जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाक्रम है उनको हम लोग इस सीरीज में ग्रिप करेंगे। दोस्तों, बिहार का जो यह परीक्षा है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 25 अप्रैल से आपका यह एग्ज़ाम शुरू है और आशा करता हूं कि जो लोग एग्ज़ाम दे रहे होंगे वह मेहनत से अपने टेस्ट को, अपने सिलेबस को बहुत ठीक ढंग से ग्रिप कर रहे होंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे पास बात आ रही थी कि सर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाक्रम को ग्रिप किया जाए और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कंपाइल किया जाए जिससे हम लोगों को थोड़ा सा धैर्य भी रहे और यह भी लगे कि हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट जो घटनाक्रम है उनको लास्ट में ग्रिप भी कर लिया है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए ही, आप लोगों के विशेष आग्रह पर मेरे द्वारा यह सीरीज स्टार्ट की जा रही है और प्रतिदिन लगभग 20 से 25 दिनों तक हम लोग प्रतिदिन जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाक्रम है उनके एक एक घटनाओं पर नजर डालेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में पूछे जाने की जिसकी संभावना है। तो यह जो है जो सीरीज होगा यह मेरे द्वारा ही आप लोगों को कंपाइल किया जाएगा और इस सीरीज में आज हम लोग पहला लेक्चर करेंगे जिसमें बिहार द्वारा विशेष दर्जे की जो मांग की जा रही थी उसके संदर्भ में हम लोग उस समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इससे आप देखेंगे तो टिप्पणी वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं या फिर फुल लेंथ के जो क्वेश्चन है वह भी पूछे जा सकते हैं। टिप्पणी में पूछा जा सकता है कि बिहार द्वारा विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर टिप्पणी कीजिए, या फिर जो आपका फुल लेंथ का जो क्वेश्चन हो सकता है उसमें बिहार द्वारा विशेष राज्य के दर्जे की मांग का मूल्यांकन कीजिए। ऐसे प्रश्न स्वाभाविक रूप से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सेशन को और ठीक ढंग से ग्रिप करते हैं सारी चीजों को, एक एक करके हम देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, बिहार द्वारा विशेष राज्य के दर्जे की जो मांग है वह आप देखेंगे तो किसी भी विशेष राज्य का दर्जा जो राज्य मांग करता है वह जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है। और आप देखेंगे सबसे पहले 5वें वित्त आयोग पर अगर आप नजर डालेंगे तो इस आयोग की सिफारिश के आधार पर ही जो है भौगोलिक और सामाजिक, इसके साथ साथ आर्थिक रूप से जो क्षति का सामना कर रहे राज्य हैं उनको जो है यह विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना था। सबसे पहले आप देखेंगे तो भारतीय राज्य जो रहे उनको 1969 में सबसे प्रथम बार यह दर्जा दिया गया और वर्तमान में आप देखेंगे तो यह जो दर्जा है टोटल 11 राज्यों को मिला हुआ है। सारे 11 जो राज्य हैं यहाँ आपको मैप में ठीक से दिख रहे हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, यह टोटल आपके 11 स्टेट हैं जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, इस कैटेगरी में जाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्राइटेरिया होता है और वह क्राइटेरिया अगर कोई राज्य फुलफिल करता है तो उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो हाल ही में जो बिहार सरकार है, बिहार सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने के लिए आप देखेंगे तो एक प्रस्ताव पारित किया और प्रस्ताव जो पारित किया उसमें कुछ तथ्यों को, कुछ तर्क को भी इन्होंने शामिल किया और इसके आधार पर इनका कहना था, इस तर्क के आधार पर, कि जो बिहार राज्य है इसको विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट यह हो जाता है कि वह तर्क कौन कौन से थे। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा उस तर्क में यह बात रखी गई बिहार सरकार के द्वारा कि बिहार में औद्योगिक जो विकास है या जो औद्योगिक विकास पर जो निवेश है वह बिल्कुल भी नहीं है, उसका प्रवाह बहुत कम है। इसके कारण बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। ठीक है, दूसरे तर्क की बात करें अगर, तो दूसरे तर्क पर अगर आप नजर डालेंगे तो कहा गया कि बिहार में जो गरीबी है वह बहुत ज्यादा है, व्याप्त अधिक गरीबी बिहार में देखने को मिलती है और आप देखेंगे इसके साथ साथ बेरोजगारी भी है। तो बेरोजगारी और गरीबी, ठीक है,
यह भी बहुत प्रमुख जो है कारण है, और आप देखेंगे इसके कारण भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। और बहुत सारे लोग बिहार में ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जो है जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा तीसरा तर्क दिया गया। तीसरे तर्क में यह कहा गया कि जो बिहार राज्य है यह निम्न साक्षरता दर वाला राज्य है। आप देखेंगे तो बिहार में 61%, 61% जो है जो साक्षरता दर है वह देखने को मिलती है। इसके साथ साथ जो अवसंरचनात्मक ढांचा है उसमें भी जो है कमी है। रोजगार के सीमित अवसर हैं बिहार में। ठीक है, पर्याप्त वित्तीय साधन नहीं उपलब्ध हैं। तो यह सभी महत्वपूर्ण आप देखेंगे तर्क हैं जो बिहार के द्वारा दिया जा रहा है इसके स्पेशल राज्य का, जो विशेष राज्य का दर्जा है उसको प्राप्त करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट तर्क दिया गया चौथे नंबर का। इस तर्क में कहा गया कि जो बिहार राज्य है वह भू आबद्ध राज्य है। ठीक है, भू आबद्ध राज्य। ठीक है, और इसके भू आबद्ध होने के नाते विदेश से जो आयात निर्यात है वह नहीं होता है। ठीक है, जो आयात निर्यात है उसमें कमी है, और इसके कारण भी यहाँ पर गरीबी जो है यहाँ की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठीक रूप से नहीं जो है। तो इसके कारण भी जो है विशेष राज्य के दर्जा की मांग की गई। यहाँ पर भू आबद्ध का अर्थ आप लोग समझते होंगे दोस्तों, किसी देश या ऐसा क्षेत्र जिसके चारों तरफ स्थल भूमि हो। ठीक है, यानी कि मान लीजिए है बिहार है। ठीक है, तो बिहार के चारों तरफ इधर से भी, यहाँ से भी और यहाँ से टोटल चारों तरफ से स्थल हो। ठीक है, चारों तरफ से स्थल हो, कहीं भी जो है जल से इसका संपर्क ना हो रहा हो या महासागर से इसका संपर्क ना हो रहा हो। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको लैंड लॉक जो है स्टेट बोल सकते हैं, राज्य बोल सकते हैं या क्षेत्र बोल सकते हैं। ठीक है, तो भू आबद्ध राज्य है जिसके कारण यहाँ पर किसी भी प्रकार का आयात निर्यात नहीं है, और इसके कारण भी यहाँ पर गरीबी या यहाँ पर बेरोजगारी या यहाँ पर आप देखेंगे जो वित्तीय साधन है उसकी उपलब्धता में कमी देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा पांचवें नंबर का एक और तर्क दिया गया। उसमें कहा गया कि प्रति व्यक्ति, ठीक है, प्रति व्यक्ति जो है आय का कम होना। ठीक है, यह भी जो है एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके अलावा समग्र विकास एजेंडा भी तर्क में रखा गया, और साथ ही साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सातवें नंबर का तर्क दिया गया, वह प्राकृतिक आपदा थी। प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है, इसके संदर्भ में ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक आपदाएं के संदर्भ में यह तर्क दिया गया कि जो उत्तरी बिहार है, ठीक है, वहां पर जब बरसात का मौसम आता है तो बाढ़ की परिस्थिति, इससे फसलों का नुकसान। ठीक है, एक ही फसल संभव हो पाती है पूरे उत्तरी बिहार में। ठीक है, और वहीं पर इसके विपरीत अगर दक्षिणी बिहार की बात करें तो यहाँ पर सुखाड़ की या सूखा की स्थिति। ठीक है, तो एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा भी यहाँ पर देखने को मिलती है साल भर में, और इसके कारण भी जो है विशेष राज्य की मांग की जा रही है। तो यह कुछ प्रमुख तर्क थे, इन तर्क को आप ध्यान रखिएगा जो बिहार के विशेष राज्य के को दर्जा प्रदान किए जाने के प्रस्ताव के संदर्भ में दिए गए थे। ठीक है, अब दोस्तों होता क्या है कि आपने एक समिति का नाम सुना होगा, शायद आप लोग जानते होंगे, वह समिति है गाडगिल। ठीक है, गाडगिल। गाडगिल समिति की बात करें दोस्तों, तो गाडगिल समिति जो है इसने एक सुझाव दिया था विशेष राज्य के दर्जा के लिए, और इसने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ मापदंड हैं। ठीक है, और यह मापदंड जो गाडगिल समिति ने निर्धारित किए, इसको अगर कोई राज्य फुलफिल करता है तो उसको विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। अब हम लोग बिहार की स्थिति को देखेंगे कि जो यह मापदंड है, क्या बिहार जो है इस मापदंड को फुलफिल कर रहा है। अगर बिहार इस मापदंड को फुलफिल करता है तो स्वाभाविक सी बात है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। यहां पर आप नजर डालिएगा दोस्तों, यहां पर निर्धारित मापदंड है, और इन मापदंडों पर बिहार की जो स्थिति है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मापदंड निर्धारित किया गया वह यह कहा गया पहाड़ी इलाका, यानी कि जो इसका भौगोलिक क्षेत्र हो वह पहाड़ी हो।
ठीक है, ठीक ठाक वहां पर पहाड़ जो है देखने को मिलते हो, ठीक है, पहाड़ी इलाका हो। दूसरा जो मापदंड निर्धारित किया गया, कम जनसंख्या घनत्व, ठीक है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वह कम हो, जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा निवास करता हो, तीसरे नंबर का मापदंड। चौथे नंबर का पड़ोसी देश के साथ सीमा की सामरिक स्थिति, यह जो है। पांचवी आप देखेंगे तो आर्थिक एवं आधारभूत पिछड़ापन, और छठवीं स्थिति राज्य की वित्त अव्यवहार प्रकृति। यह जो है मापदंड निर्धारित किए गए थे गाडगिल समिति के अनुसार दोस्तों, किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए। अब इसमें आप देखेंगे तो जो पहला मापदंड निर्धारित किया गया उसमें बिहार खरा नहीं उतर रहा है। इसका जो भौगोलिक क्षेत्र है वह बहुत थोड़ा सा हिस्सा आप देखेंगे पहाड़ी है, बहुत हल्का सा तराई क्षेत्र है वो भी, और बाकी जो है यहाँ पर पहाड़ी भौगोलिक क्षेत्र देखने को आपको नहीं मिलता है। इसके अलावा कम जनसंख्या घनत्व, तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, ठीक है, इस मापदंड पर भी बिहार खरा नहीं उतर रहा है। इसके अलावा जनसंख्या का बड़ा हिस्सा निवास करना चाहिए, तो बिहार में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा निवास करता है, इस मापदंड पर बिहार बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा पड़ोसी देशों के साथ सीमा की जो सामरिक स्थिति है वह भी इस मापदंड पर भी देखेंगे तो बिहार बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके अलावा आर्थिक एवं आधारभूत पिछड़ापन होना चाहिए उस राज्य में, तो यह स्थिति बिहार में देखने को मिलती है। इसके अलावा राज्य के वित्त की जो अव्यवहार प्रकृति है वह भी बहुत हद तक डिपेंड करती है, तो यहाँ पर यह भी जो मापदंड है बिहार फुलफिल कर रहा है। तो आप देखेंगे टोटल 6 जो है पैरामीटर्स डिसाइड किए गए, और इसमें से 3 पैरामीटर्स जो बिहार है अपना वह नहीं फुलफिल कर रहा है, और 3 पैरामीटर्स फुलफिल कर रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यह जो पूरे मापदंड हैं, ठीक है, जो पैरामीटर्स हैं, इनको आप देखेंगे तो हम इन उपरोक्त मापदंड के आधार पर यह कह सकते हैं कि बिहार पहाड़ी और भौगोलिक क्षेत्र, इसके साथ साथ पड़ोसी देशों के साथ सीमा की सामरिक स्थिति को छोड़कर जो अन्य मापदंड है वह लगभग फुलफिल कर रहा है। एक यह कम जनसंख्या घनत्व को, ठीक है। तो अब इसके संदर्भ में एक चीज और आपको जानना यहाँ आवश्यक हो जाता है कि आप रघुराम राजन का नाम सुने होंगे, तो इस संबंध में, ठीक है, रघुराम राजन ने विशेष राज्य के दर्जे के बजाय बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता दोस्तों बताई है, ठीक है। उनका कहना यह है कि बहुआयामी अगर दृष्टिकोण अपनाया जाए तो वह ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों अगर आप एक स्टेट पर नजर डालेंगे, उस स्टेट का नाम है तेलंगाना, ठीक है, अभी बहुत ज्यादा चर्चा में भी है, ठीक है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना को विभाजन के बाद, तेलंगाना का विभाजन जब हुआ और उसके आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, तो अगर इस पर हम गौर करें तो इस आधार पर हमारे बिहार को भी जो है यह दर्जा दिया जा सकता है, ठीक है। बिहार को भी इस राज्य का दर्जा दिया जाना तार्किक प्रतीत हो रहा है, और अगर जो है यह दर्जा दिया गया तो बिहार के विकास को एक नया अवसर प्रदान होगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, इन सभी पॉइंट्स को आप बिल्कुल अच्छे से समझ कर इसको कंपाइल करिएगा दिमाग में, और अगर इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो आप जरूर रखिएगा। फिलहाल दोस्तों यह मुद्दा यहीं पर नहीं, एक और पॉइंट आपको मेंशन करना होगा। अभी आप देखेंगे तो हाल ही में विशेष राज्य के मांग को लेकर जो केंद्र सरकार है इसके द्वारा जो बजट पेश किया गया पिछला 2024-25 का, ठीक है, तो 2024-25 के दौरान इसको मना कर दिया गया, जो विशेष राज्य के दर्जा की मांग थी। लेकिन एक मिशन है, मिशन पूर्वोदय, इसके तहत जो बिहार राज्य है अपना, इसको और संरचनात्मक विकास के लिए आप देखेंगे तो 2600 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है कि बिहार का और संरचनात्मक विकास किया जाए। तो आप ध्यान रखिएगा, यह सभी पॉइंट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिहार द्वारा विशेष राज्य के दर्जे की मांग के मूल्यांकन पर, अगर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो, ठीक है। तो आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से आप इसके संदर्भ में समझ पाए होंगे, और अगर आपको फिर भी कोई जानकारी आपको लगता है कि इसमें ऐड ऑन करना चाहिए या कुछ जो है छूट रहा है, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे नंबर पर 9450055397 पर मैसेज करके पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। दोस्तों आशा करता हूं कि यह सीरीज आपको पसंद आई होगी, और इस सीरीज में फर्स्ट लेक्चर आपको विशेष रूप से प्रभावी लगा होगा, और आपको पता चला होगा कि आपके एग्जाम में
अगर इनसे प्रश्न पूछा जाएगा तो अगर आप इन सभी चीज़ों को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं तो ठीक ढंग से लिख पाएंगे, कंपाइल कर पाएंगे। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग इस जानकारी से संतुष्ट हुए होंगे, और अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ और एक्स्ट्रा जो है इंफॉर्मेशंस गैदर करना चाहिए, या फिर कुछ और ऐड ऑन करना चाहिए, या कुछ और जानने का प्रयास अगर आप करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। कल के सेशन में फिर से हम एक नए टॉपिक, एक नए मुद्दे के साथ जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस सेशन से जुड़ने के लिए।